हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पे आपके लिए डेली न्यू करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर हाजिर हुए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। वीडियो में करवाए गए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस अभयारण्य को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। अभयारण्य के मुख्य क्षेत्रों में 8 गाँव हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व भर में 28 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डाटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को विश्व भर में डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 जनवरी 1981 से की गई थी, लेकिन साल 2006 में यूरोप की एक परिषद ने 26 अप्रैल 2006 को हर वर्ष डाटा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसे अब हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2022 का आयोजन किस देश में होगा? तो ये किया जाएगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो ये किया है ओमान की खाड़ी में। रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य तीनों देशों की सेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन किया गया मीनाक्षी लेखी के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किया। इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय ने अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में तैयार किया है। यह पुस्तक महिला वीरांगनाओं की वीरता की कहानियों को चित्रित करती है। इस पुस्तक में उन वीरांगनाओं की कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और माँ भारती के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है? तो इसका आंसर है एप्पल। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। यह फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है एप्पल की। इस लिस्ट में अमेज़न दूसरे और गूगल तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव कौन सा बना है? तो ये बना है दक्षिण मोबुआंग। मिजोरम में आइजोल जिले के एबाक प्रखंड के दक्षिण मोबुआंग गांव के सभी घरों और संस्थानों में ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए चालू शौचालय और किए गए उचित उपायों को देखते हुए उस गाँव को आदर्श ODF प्लस गाँव घोषित कर दिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 116 घरों के 649 लोगों की आबादी वाला यह मोबुआंग गांव मिजोरम राज्य में पहले ODF प्लस गांव के रूप में सामने आया है। गांव के लिए यह दर्जा हासिल करने में पूरा समुदाय लगा हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल अवाचट का पुणे में निधन हो गया है, वे क्या थे? तो ये थे मराठी लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। प्रसिद्ध मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवाचट का पुणे में निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। उन्होंने न केवल साहित्य की दुनिया में बल्कि समाज में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका मराठी साहित्य में काफी बड़ा योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, विमानन कंपनी एयर इंडिया का प्रबंधन और नियंत्रण अब पूरी तरह से किस कंपनी के अधीन हो गया है? तो ये हो गया है टाटा सन्स के अधीन। विमानन कंपनी एयर इंडिया आधिकारिक रूप से अब टाटा समूह को सौंप दी गई है। एयर इंडिया का प्रबंधन और नियंत्रण पूरी तरह से टाटा समूह के अधीन हो गया है। टाटा समूह को एयर इंडिया के साथ ही उसकी 2 इकाइयां एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIS-ATS भी सौंप दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के 12 जिलों की 3026 पंचायतों में ग्राम वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने राज्य के 12 जिलों की 3026 पंचायतों में ग्राम वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य
सरकारी सेवाएं लोगों की दहलीज तक पहुंचाना है। राज्य सरकार मार्च के अंत तक समूचे राज्य में यह कार्यक्रम लागू करेगी। ग्राम वन कियोस्क, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और कृषि बागवानी राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण और समाज कल्याण विभाग से संबंधित अन्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियों में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सेवा प्रदाता कंपनियों में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। एसेंचर दुनिया की सबसे मूल्यवान और मजबूत IT सर्विसेज ब्रांड बनी हुई है। इन्फोसिस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में अतिथि राष्ट्र कौन सा चुना गया है? तो ये चुना गया है यूनाइटेड किंगडम। 12वां हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन होगा। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 के लिए अतिथि राष्ट्र यूनाइटेड किंगडम है। इस वर्ष हैदराबाद साहित्य महोत्सव में पंजाबी को फोकस की भाषा के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है? तो ये हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस पुरस्कार से मना करने का कारण बताया है कि उन्हें इस बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। पद्म भूषण सम्मान पाने वालों में एक नाम बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी है, जिन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का कहना है कि उन्हें इस बारे में बताया ही नहीं गया था। उन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। वह 2000 से 2021 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। रस्किन बॉन्ड ने A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बॉन्ड ने एक राष्ट्र के रूप में भारत की परिपक्वता के लिए पिछले 75 वर्षों की प्रगति पर प्रकाश डाला है। रस्किन बॉन्ड का पहला उपन्यास है द रूम ऑन द रूफ। तो फ्रेंड्स, आज की बात यहीं तक रहेगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।